ठीक है क्लास, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेजर एनालिसिस ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। पहले हम एक बार आरएल सर्किट का देख लेते हैं, उसके बाद आरसी सर्किट का देख लेते हैं, फिर दोनों का हम कंपेयर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए आरएल में मुझे पता है कि इस बार हमने एल नहीं लिया है, जे एक्सएल लिया है। रीज़न आपको पता है क्यों, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, जे क्यों लिया है +90 एंगल का, उसमें फेज शिफ्ट है। तो ये हमने पिछली वीडियो में इस चीज़ को जो है देखा था। ठीक है, हमने माना कि जो हमारे वोल्टेज है हमने जो अप्लाई की है वो हमारी कितनी Vm sin ओमेगा टी, इससे करंट जा रही है मेरी IT। और उसके बाद जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप आया रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो है मेरे VR। और वोल्टेज ड्रॉप जो मेरा इंडक्टर के अक्रॉस आया वो है मेरा VL। अगर मैं इसको टोटल वोल्टेज का मुझे अगर सम निकालना हो तो मेरा VT कितना बनेगा, VT बनेगा मेरा, देखो ये AC है, AC में हम डायरेक्ट अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते। क्यों अलजेब्रिक सम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा रियल एक्सिस पे है, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, दोनों को डायरेक्ट कैसे जोड़ सकते हैं। तो इनका क्या होगा, मेरा वेक्टर सम होगा। तो VT वेक्टर इक्वल्स टू VR प्लस VL। अगर करंट के टर्म्स में बात की जाए तो ये कितना होगा, करंट तो दोनों सब पूरे सर्किट में सेम है, IT इंटू R प्लस IT इंटू जे एक्सएल। IT मेरे यहाँ से कॉमन आ जाता है, ये बचता है अंदर के R प्लस जे एक्सएल। इनफैक्ट ठीक है, ये मेरा VT आ गया। अब अगर देखा जाए ओम्स लॉ से कंपेयर किया जाए तो वो मेरा क्या बताता है, V इक्वल्स टू आई जेड। V यहाँ पे मेरा ये रहा, करंट मेरा ये रहा, तो ये वाला पूरा टर्म्स क्या होगा, Z यानी इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस Z इक्वल्स टू R प्लस जे एक्सएल, किसके लिए, RL सर्किट के लिए। ठीक है, अगर इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ दूँ जैसे कि हमने पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखा था, तो ये किन दो हिस्सों में टूट जा सकता है, Z मैग्नीट्यूड एंगल फाई, दो हिस्सों में टूट सकता है। यहाँ पे इस Z का यानी इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और फाई कितना आएगा, फाई को आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो रियल एक्सिस पे जो है मेरा वो है मेरा R, इमेजिनरी एक्सिस पे जो है वो है मेरा एक्सएल। ये वाला एंगल होगा मेरा फाई और ये है मेरा कितना, Z। ठीक है, फाई कैलकुलेट करने के मेरे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। क्या, एक तो मैं साइन से निकाल सकता हूँ, साइन फाई इक्वल्स टू कितना होगा, XL/Z। ठीक है, इस सर्किट में मुझे R और XL पता है तो यहाँ से मैं फाई निकाल सकता हूँ, साइन इनवर्स XL/Z। दूसरा क्या तरीका है, कोस फाई क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूस R/Z। यहाँ से फाई कितना होगा मेरा, कोस इनवर्स R/Z। ठीक है, अगर tan की टर्म में बात की जाए, tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस XL/R। तो यहाँ से फाई आ जाएगा मेरा tan इनवर्स XL/R। इन तीनों में से, इसमें से और इसमें से जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से याद रह सके उस तरीके से आप जो है फाई एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, फाई एंगल मुझे बताएगा मेरा फेज शिफ्ट कितना होगा। ठीक है, अगर मेरा फेज शिफ्ट ये Z एंगल फाई होगा, मान लिया मैंने फाई ही आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि दोनों मेरे पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जाहिर सी बात है एंगल मेरा पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए मैंने ट्राइंगल जो है 0 डिग्री से ऊपर बनाया है। देखिए इसमें जो फेज शिफ्ट दिखाया वो मैंने पॉजिटिव दिखाया। जब हम RC सर्किट पढ़ेंगे उसमें फाई मेरा नेगेटिव आएगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इसको जो है नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा ट्राइंगल को। ठीक है, यहाँ से मुझे ये चीज़ तो पता चल गई कि मेरा फाई जो है पॉजिटिव है और उसको मैं कैसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ इन तीनों में से कोई से भी फॉर्मूले को यूज़ करके। ठीक, अब इसके बाद क्या बचता है हमारा, वोल्टेज का, इनका वोल्टेज का और करंट का फेजर डायग्राम बनता है। देखिए वोल्टेज अगर मेरी VT ये है, अगर मेरी VT मैंने ये डाली है तो मेरे जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा वो मेरा इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि मेरी करंट भी तो यही जा रही है। ठीक है, ये हो गया मेरा VR। इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 90 डिग्री लैग करेगा। क्यों, 90 डिग्री पे तो पीछे चल रहा है ना। ये हो गया मेरा VL।
सॉरी इंडक्टर में तो वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस जो मेरा ये आ गया मेरा VL, और इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं ये कहीं पे जाके मेरा VT आएगा, क्योंकि VT हमें नहीं पता ना कितने डिग्री के फेस शिफ्ट पे आएगा। VR मुझे पता है कि प्योरली हॉरिजॉन्टल रहेगा, उसका कोई फेस शिफ्ट नहीं है। VL मुझे पता है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो VT है वो प्योर RC सर्किट के केस में लीड करेगा, लेकिन प्योर 90 डिग्री लीड नहीं करेगा। ये कितने एंगल से लीड करेगा? ये फाई एंगल से लीड करेगा, ठीक है। या फिर करंट के लिए कहूँगा तो मेरा करंट वो लैग करेगा। एक दूसरा तरीका भी है इस बात को जस्टिफाई करने का कि वो वोल्टेज मेरा आगे कैसे रहेगा या करंट मेरा पीछे कैसे रहेगा। ये देखो यहाँ से अगर मैं वोल्टेज निकालूँ V = I/Z, I इंटू जेड का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल फाई, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि पॉजिटिव एंगल रहेगा वोल्टेज का करंट के रेस्पेक्ट में। करंट मेरी इसी एक्सिस पे रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ पावर का डायग्राम, तो पावर मेरी जो रियल पावर है वो वही होगी जो रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रही है, और जो मेरी इमेजिनरी पावर है वो मेरी वो वाली पावर होगी जो मेरी इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रही है। तो मेरी टोटल पावर हो गई S, जिसकी वैल्यू है VRMS इंटू IRMS, ठीक है। तो अगर ये एंगल फाई है तो मैं यहाँ से P कितना निकाल सकता हूँ? VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई, ठीक है। क्यों मुझे निकालना होगा, तो क्यों आ जाएगा मेरा कितना? VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई। इसकी यूनिट होगी वाट, इसकी यूनिट होगी VAR, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। बस हमें जो है फेजर डायग्राम याद रखना है कि प्योर इंडक्टर के केस में अगर मैं करंट का भी डायग्राम बनाता हूँ तो करंट का डायग्राम मेरा ये बनेगा, ये IR। इंडक्टर के केस में करंट मेरी लैग करती है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री करंट लैग कर रही है, इसमें करंट IL, और जो मेरी रिजल्टेंट करंट आएगी वो मेरी कहीं पे ये जाके आएगी, ये वाली करंट IT, ठीक है। इन दोनों का, इसकी वजह से जो करंट बनेगी, इसकी वजह से जो करंट बनेगी वो रिजल्टेंट करंट को जो है प्रोड्यूस करेगी, ठीक। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें फिर आपको जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके अलावा फिर हमारा जो बचता है, उसके बाद बचता है हमारा RC सर्किट। RC सर्किट बिल्कुल सिमिलर रहेगा, ठीक वैसे ही जैसा हमारा RL सर्किट है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या कि उसमें जो एंगल है हमारा माइनस का फाई आएगा। देखो अगर हम RL सर्किट की बात करें, सॉरी RC सर्किट की बात करें, तो उसमें मैं इंडक्टर की जगह क्या आ जाएगा मेरा C, ये आ गया मेरा RC, इसको मैं बोलूँगा माइनस J अपॉन XC, माइनस जे एक्स सी मेरा हो रहा था। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है मेरा VC, ठीक है। फिर से वही बात कि VT = VR वेक्टर प्लस VC वेक्टर, तो कितना ये हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा IT इंटू R प्लस IT इंटू माइनस के JXC। IT बाहर, अंदर कितना बचा? R माइनस JXC। ये वाला पार्ट मेरा कितना हो गया है? Z R माइनस JXC। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आएगा? R² प्लस XC का स्क्वायर, और अगर एंगल निकालोगे फाई तो आ जाएगा tan इनवर्स माइनस XC अपॉन R, या फिर माइनस फाई = tan इनवर्स XC अपॉन R, ठीक है। tan कैसे आया वो हमें पता ही है। देखो ये मेरा R, XC माइनस में है तो ये मेरा ये आ गया XC, ठीक है, माइनस में। और इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, ये आया मेरा Z, ये आया एंगल फाई। अब क्योंकि 0 डिग्री से नीचे का है तो ये मेरा माइनस में कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। ये मेरा XC आ गया, एंगल माइनस में आया। एंगल माइनस में आया तो मुझे बताता है कि मेरे जो है जो इम्पीडेंस है वो फेज शिफ्ट है, उसका लैग कर रहा है उसमें। और अगर करंट की बात की जाए, V/Z, V एंगल 0 और
जेड एंगल माइनस फाई, वी बाई जेड एंगल प्लस फाई। ठीक है, तो आरसी सर्किट में करंट मेरी फाई एंगल से लीड करेगी। ठीक है, तो अगर मेरा वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे है तो करंट कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ से होगा, और मेरी जो करंट आएगी नेट करंट आई टी वो फाई एंगल से वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लीड करेगी। यहाँ पे मेरी वी आर और वी टी, ये मेरे वी आर और ये मेरी वी टी टोटल, क्योंकि दोनों का फेस शिफ्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो मेरी करंट यहाँ पे जो है कुछ एंगल से लीड कर रही है, प्योर 90 नहीं है, कुछ कम है, क्योंकि जितना जितना रजिस्टिव कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा उतना मेरी करंट कम लीड करेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमको जो है ये चीज़ और अच्छे से क्लियर रहेगी। बस अभी हमको जो ध्यान रखना है वो ये है कि इंडक्टर के केस में, सॉरी आरसी सर्किट के केस में करंट मेरी फाई एंगल से लीड कर रही है, और आरएल सर्किट के केस में करंट मेरी फाई एंगल से लैग कर रही है। ठीक है, इतना समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगली वीडियो में हम देखेंगे आरएल से सीरीज सर्किट के लिए मेरा क्या कॉम्बिनेशन बनता है।